नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सफ़र ट्रैक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे देश और दुनिया में प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी, और इस वीडियो में दिखाई गई जगहों में घूमने फिरने में आने वाले खर्च की थोड़ी जानकारी। हरियाली और जंगलों और बादलों से घिरी पहाड़ियाँ, चाय के बाग, बगीचे, लेक और ऑक्सीजन से भरपूर हवाएं, ऐसे सभी प्राकृतिक आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ खींचे आते रहते हैं। भारत में तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी पहाड़ों की रानी कहा जाता है और हनीमून के लिए, कपलों के लिए और फिल्मी गानों की शूटिंग के लिए डायरेक्टरों की पसंदीदा जगह में से एक है ऊटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्रेड गार्डन, बोट हाउस, कैथी वैली व्यू पॉइंट, बादलों से घिरा टी गार्डन, डॉल्फिन नोज सुसाइड पॉइंट एरिया का एक हिस्सा। सुसाइड पॉइंट से डोडा बेटा जाने का प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा रास्ता, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी डोडा बेटा, गवर्नमेंट बोटनिकल गार्डन और अंत में थोड़ी केकट्स की जानकारी। दोस्तों, ये है ऊटी। दोस्तों, दोपहर के 3 बजे मैसूर सिटी से यहाँ ऊटी आने के लिए मैं ये बस में बैठा था और बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट, मधुमलाई फॉरेस्ट और नीलगिरी जंगलों और पहाड़ियों के रास्ते होते हुए यहाँ रात के 8 बजे पहुँचा हूँ। दोस्तों, ऊटी में ठहरने रुकने के लिए, खाने पीने के लिए सस्ते से महंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस वगैरह बहुत है। जिस होटल में आप रुके उसके रिसेप्शन काउंटर पर आप पूछोगे तो ऊटी के व्यू पॉइंट देखने घूमने की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये सुबह 9 बजे के आसपास राजीव गांधी चौक से मिनी बसें चलती हैं और उस बसों के नियमानुसार व्यू पॉइंट दिखा के शाम के 5:30 बजे तक वापस आ जाती हैं। उसमें एक गाइड भी रहता है। चलिए दोस्तों, आज की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं थ्रेड गार्डन। कमाल की बात दोस्तों यह है कि इस थ्रेड गार्डन में आप जो भी फूल, पौधे, पत्तियां जो भी देख रहे हैं वो एक भी ओरिजिनल नहीं है। यह सब ओरिजिनल फूल पौधों की नकल है। ये सब धागे से बनाए हुए हैं। कमाल की कारीगरी है। दोस्तों, यह थ्रेड गार्डन बहुत छोटी जगह में बना हुआ है। 5-10 मिनट में आप इसको पूरा देख सकते हैं, लेकिन है बहुत कमाल का। इस थ्रेड गार्डन में इनका कहना है, ये भी गाइड का, कि ये सब हाथ से लड़कियों ने धागे से बनाया, डोरे से, धागे से बनाया। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है या ओरिजिनल फ्लावर नहीं है। सब फ्लावर जो भी दिखाई देता, फूल, पत्तियां, जो भी, वो सब हाथों से बनाया। अद्भुत। ये कभी नहीं मुरझाने वाले फूल अगर आप खरीदना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो ये काउंटर के ऊपर से आपको मिलेगा। पैसे दे के आप इसको खरीद सकते हैं। और ये है बोट हाउस। यहाँ पर गाड़ियों के लिए पार्किंग है, खिलौनों की बहुत सारी दुकानें हैं, स्नैक्स, जूस वगैरह की भी दुकानें हैं। और आप बाहर से भी ऊटी लेक देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और अंदर से आपको देखना, अंदर भी गार्डन है, तो उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों अभी जो हमने थ्रेड गार्डन में देखा था वो कला कारीगरी थी, लेकिन ये ओरिजिनल फूल हैं। थ्रेड गार्डन के सिवाय इस वीडियो में जो भी प्राकृतिक सौंदर्य हम लोग देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल हैं। यहाँ पर 7D सिनेमा भी है। अगर आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो ये काउंटर से आप टिकट लेके इसका आनंद ले सकते हैं। और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन भी है। यह जो हमने देखा वो बोट हाउस था। और दोस्तों अब हम चलते हैं केथी वैली व्यू पॉइंट देखने के लिए। वाह, ऊटी की एक खासियत है, जहाँ भी पेड़ पौधे नज़र आते हैं उसमें ज़्यादातर कहीं ना कहीं सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। वाह, इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता का क्या कहना। ऑक्सीजन से भरपूर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मन को प्रफुल्लित करने वाली प्रकृति की मंद मंद खुशबू आ रही है। वाह, आइए देखते हैं आगे का नज़ारा। यह है केथी वैली व्यू पॉइंट। बिल्कुल पहाड़ी के किनारे से सटा हुआ, बाहर जैसे हवा में हो ऐसे यह टेलीस्कोप केबिन बना है। यहाँ से दूर दूर के व्यू पॉइंट टेलीस्कोप से बिल्कुल नज़दीक देख सकते हैं।
आ हा हा हा, खुशी से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जगह है। मानो जैसे हवा में हम लोग खड़े हैं और नीचे हरियाली से हरी भरी सुंदर वैली। वाह। दोस्तों, एक था केथी वैली व्यू पॉइंट और अब हम चलते हैं प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर कुन्नूर का टी गार्डन देखने के लिए। यह है बादलों से घिरा हुआ व्यू पॉइंट कुन्नूर स्थित टी गार्डन। यह प्राकृतिक नज़ारा इतना सुंदर है कि यहाँ फिल्मों की शूटिंगें होती रहती हैं। अद्भुत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा। वाह। गाइड ने हमें बताया कि दोस्तों, यह जो पेड़ दिखाई देते हैं वो है सिल्वर ओक। उसी से चाय के यह पौधों को पानी का पोषण मिलता है और चाय के यह पौधे करीबन 100 साल पुराने हो गए। यह जो ऊपर की 3 पत्तियां है उसी से ही महंगे से सस्ती चाय बनती है और उसके नीचे की बड़ी पत्तियां फर्टिलाइज़र बन जाती है। जैसे जैसे नई पत्तियां आती रहती है उसे हर 15 दिन में एक बार ऊपर से तोड़ के चुन लिया जाता है और चाय बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पास में ही एक स्टॉल है। वहाँ अलग अलग फ्लेवर में चाय मिलती है और नीलगिरी का तेल कैसे बनता है वो भी बताया जाता है और नीलगिरी का तेल आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं। और उसके पीछे की साइड चॉकलेट फैक्ट्री है। यहाँ पर फ्री में आप चॉकलेट चख सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं। टी गार्डन और चॉकलेट फैक्ट्री के बाद यहाँ इस होटल पे लंच। मसालेदार खाने की खुशबू आ रही है। यहाँ पर वेज और नॉनवेज खाना मिलता है। मैंने सुबह नाश्ता भरपेट कर लिया है, इसलिए मैं थोड़ा हल्का सा यहाँ खाना खाऊंगा। मेरे लिए मैंने ऑर्डर किया है वेज पुलाव। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगला व्यू पॉइंट डॉल्फिन नोज सुसाइड पॉइंट एरिया का एक हिस्सा देखने के लिए। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, सामान संभाल के रखना पड़ता है। बंदर सामान उठा के ले जाते हैं। इस जगह का नाम है डॉल्फिन नोज सुसाइड पॉइंट। थोड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, उसके बाद डॉल्फिन के नोज के आकार की पहाड़ी आती है। उसी को डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट कहते हैं और उसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं।
लेकिन कुछ टूरिस्ट यह जगह को ही डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट समझ के यह जगह को देख के यहाँ से वापस आ जाते हैं। डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट यहाँ से आगे है। चलो जरा ऊपर चढ़ के देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा दिखाई देता है। अगर यहाँ से कोई गिरा तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। यह जो रास्ता दिखाई देता है वो डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट को जाता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वो हिस्सा मैं फिर कभी दूसरे अलग वीडियो में दिखाऊँगा। मुझे यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको यह हिस्सा दिखा रहा हूँ। देखिए, बहुत मज़ा आएगा। वाह, अद्भुत। आ हा हा हा। थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं और थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाता है, फिर बादल आ जाते हैं। वाह, बार बार पहाड़ी में से बादल यहाँ ऊपर आते रहते हैं। गाइड ने हमें 20 मिनट का टाइम दिया है, लेकिन यहाँ 2-3 घंटा तो यह प्राकृतिक नज़ारा देखने में कहाँ गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वाह। और अब सुसाइड पॉइंट से डोडा बेटा जाने का प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा रास्ता और उसमें दिखने वाले अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे।
दोस्तों अब अगला व्यू पॉइंट देखने चलते हैं ऊटी की हाईएस्ट पहाड़ी डोडा बेटा। ये है डोडा बेटा। डोडा बेटा साउथ में नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी है। समुद्र सतह से 8,652 फीट ऊंचाई है और यहाँ से ऊटी के आसपास के अलग अलग स्थल दिखाई देते हैं। इस टेलीस्कोप की मदद से भी आप दूर दूर के व्यू पॉइंट बिल्कुल नज़दीक देख सकते हैं। इसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ओहो कमाल है, यहाँ पर बहुत ठंड है और जहाँ बस खड़ी है वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। वाह, डोडा बेटा पहाड़ी बादल से घिरा हुआ, कर्नाटका बॉर्डर, ऊटी टाउन। अगर बादल नहीं होते तो ये यहाँ से पूरा साफ दिखता, लेकिन जो भी दिखाई देता है मज़ा आ रहा है। मुकृति पेक, वाह मज़ा आ गया। एवेलेंच डैम, और केथी वैली। गाइड ने हमें यहाँ रुकने का आधे घंटे का समय दिया है, तो उसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लेते। बहुत मज़ेदार जगह है। यहाँ पर सामने एक स्टॉल है, वहाँ पर यहाँ उगने वाले खड़े मसाले मिलते हैं और नीलगिरी चाय मिलती है। बहुत ठंड है, चलो ज़रा गर्मा गर्म नीलगिरी चाय पीते हैं। अभी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। नीलगिरी चाय, यहाँ की फेमस नीलगिरी चाय पीते हैं। दोस्तों इनकी भाषा बहुत मज़ेदार है। मुझे इनसे यह मसाले खरीदने हैं। उनसे सुनते हैं स्थानिक लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं। चलिए जानते हैं। cardamom, कार्डमम, इलायची, इलायची, black pepper, ब्लैक पेपर, काला मिर्च, काली मिर्च. This star honey, स्टोरने, चक्रफल, chatarful. This a clove, क्लोव, हाँ लौंग, lavang. This This- called Marathi mook. Yeah, Marathi mook. This a soap. सौंफ, This hing. हींग, This a sundi. सुंडी, ये सूंठ, जीरा, Cinnamon. सिनेमा, तज, Tejpata. राइज। 160 sir. दोस्तों अगर आप यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, तो ये सब प्राकृतिक नज़ारे देखना मत भूलिए। मैंने अपने तरीके से जहाँ जहाँ फूल दिखाई देते हैं वो शूट किया है, देखिए।
दोस्तों अब चलते हैं अगला व्यू पॉइंट बोटॉनिकल गार्डन देखने के लिए। यह है गवर्नमेंट बोटॉनिकल गार्डन। आइए देखते हैं अंदर का नज़ारा। तीस दिसंबर 2020। ये अभी शाम के 6 बजने का टाइम है। दोस्तों इस गार्डन में दुर्लभ फूल पेड़ पौधों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण इस गार्डन का हर मौसम में कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई देता है और यही नज़ारे देखने के लिए पर्यटक यहाँ खींचे आते रहते हैं। और इस गार्डन की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। वाह कितने सुंदर फूल है, हरे रंग के गुलाब। लेकिन ये गुलाब नहीं है, एक कैक्टस है। दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि यह जो गार्डन है उसमें और एक अलग ही गार्डन है, इटालियन गार्डन। यह है इटालियन गार्डन।
गार्डन में भी गार्डन, वाह। यह इटालियन गार्डन देखने घूमने के लिए कोई अलग से टिकट लेनी नहीं पड़ती। हमने जो टिकट लिया उसी के अंदर ये इटालियन गार्डन देखना घूमना अलाउ है। ये इटालियन गार्डन के बाद अब आगे चलते हैं। यह गार्डन बहुत बड़ा है और इतना सारा घूमेंगे तो भूख और प्यास भी तो लगेगी। तो यह जो सामने दिखाई दे रहा है वह है कैंटीन। गार्डन के अंदर ही कैंटीन है, वहाँ नाश्ता वगैरह मिलता है। और गार्डन गेट के बाहर बिल्कुल पास में हमने जो गार्डन में देखे ऐसे तरह तरह के केकट्स प्लांट भी यहाँ मिलते हैं। अपने घर के गार्डन में लगाने के लिए यहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों में शौक रखते हैं, अपने घर में ये सब लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये सब आप खरीद सकते हैं। जिब्रा जिब्रा और वो भी ये 600 का है। अच्छा, ये भी 600 का, मतलब 50 से लेके 600 रुपये तक का है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।